जय श्री राम, जय माता की। आपके जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। आप बहुत मेहनत करते हैं, आपका काम नहीं बनता, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती, आपके हर काम में विघ्न आते हैं। आप कहते हैं कि मैं इस जीवन में आया ही क्यों हूँ। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। ये सब क्यों होता है, किस कारण से होता है? आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना है कि आपके पूर्वजों ने कभी कोई बोल कबूल कर रखी होती है, किसी ने जागरण बोल रखा होता है, किसी ने यात्रा बोल रखी होती है, पर वो पूर्ण नहीं करके जाती। आपने ये भी सुना है कि 5 देव रक्षा करते हैं: इष्ट देव, पितृदेव, कुलदेवी, कुल देवता और गुरुदेव। पंचदेव रक्षक आपके, इसमें से आपके जो अपने कुल के रक्षक हैं वो है पितृदेव और कुलदेवी और कुल देवता। अब यहां से हम कहें अगर आपको, तो आप ये देखिए, जैसे गणेश जी आए थे विघ्नहर्ता मंगल करता, तो गणेश जी महाराज के आने के बाद से फिर आपके घर में पितरों का आगमन हुआ था। आपने अपने पितरों से माफिया मांग ली, आपने पितरों को मना लिया। अब आपके घर में देवी माँ का आगमन हुआ है, देवी माँ ने आपके घर में प्रवेश किया है। अब देवी माँ से एक ही प्रार्थना करें कि हे देवी माँ, मैं अपनी कुल देवी को नहीं जानता, हे माँ हमारी मदद करें। आप जगत जननी हैं। इन 3 महाशक्तियों से पूरे संसार सृष्टि में देवी देवताओं की संरचना हुई है। इन 3 शक्तियों को अगर आपने भोग दे दिया, इन 3 शक्तियों को अगर आपने अपने भेंट दे दी, तो आपकी कुल देवी तक वो भेंट पहुंचेगी पहुंचेगी। दुर्गा सप्तशती के नवारण मंत्र में भी देखा होगा, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। इसमें 3 शक्तियां जो है, 3 बीज मंत्र हैं, 3 शक्तियां जो है उसमें एम महासरस्वती, हीम महालक्ष्मी, क्लीम महाकाली, ये तो 3 शक्तियां हैं। ये 3 शक्तियां आपकी कुलदेवी से संपर्क साधती हैं। तो आपने करना क्या है? दुर्गा अष्टमी के दिन आपने ये विशेष उपाय करना है। आपने 3 नारियल लेने हैं, 3 पान के पत्ते लेने हैं और 3 ही आपने सुपारी लेने हैं। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे। अपने कुलदेवी के नाम से आपने पहले महा सरस्वती को भेंट देनी है, फिर आपने अपने कुलदेवी के नाम से क्या देनी है भेंट में? पान, सुपारी, ध्वजा, झंडा और नारियल, ये पान के पत्ते पर रख करके भेंट दें। और फिर उसके बाद पहले माता किसको देनी है? पहले माता सरस्वती को भेंट देनी है। उनसे प्रार्थना करनी है, हे माँ सरस्वती, मैं नहीं जानता कि मेरे कुल में कौन मेरी माँ कुल देवी है, पर आप जानते हैं, तो आज से मैं 3 भोग निकाला करूंगा, ये 3 भोग ही मेरी कुल देवी तक पहुंचेंगे। ऐसा कह करके आपने प्रार्थना स्वीकार करवानी है। हे माँ लक्ष्मी, मेरे जीवन में मुझे नहीं पता हमारी कुल की कौन सी देवी है, आप मेरी इन भेंट के माध्यम से सारी बोल कबूल है उन्हें स्वीकार करवाएं। जो तीसरी है, हे माँ काली, मैं नहीं जानता मेरे कुल में कौन सी कुल देवी हैं, आप मेरी कुल देवी के आवाहन करवाएं और मेरी जो भी भेंट हो मैं आपको अर्पण करूंगा, मेरी कुल देवी तक पहुंचाएं। ऐसा कर करके आपने 3 भेंट माँ को अर्पण करनी है। और जब ये भेंट अर्पण होगी, आपने एक बात सुनिए, माता जो है कभी कुमाता नहीं होती। माँ अपने बच्चों को प्यार करती है। आप 3 बार जमीन पर अपने नाक रगड़ें और अपनी माँ से माफी मांगे, हे माँ, मुझे स्वप्न में बताएं कि हमारे पूर्वज किस कुल देवी की पूजा करते थे, और हमारे खानदान के अंदर अगर कोई भी किसी को नहीं पता, तो आज से मैं ये त्रिशक्तियों की और इस मंत्र का जाप करूंगा, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। अगर आप ये भी नहीं जाप कर सकते, तो ये 3 शक्तियों का नाम लूंगा, हे माँ सरस्वती, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ काली, मेरी कुल देवियों को आह्वान स्वीकार हो। जब भी मैं कुल देवी का आह्वान करूं, आप तीनों शक्तियों के स्वरूप में आकर के मेरी कुल देवी का स्वरूप बन जाए। बस इतना बोलना है। और 14 के दिन आपने, हर 14 के दिन माता कुल देवी के नाम से आपने भेंट निकालनी है। क्या निकालनी है? अब एक ही भेंट निकाल सकते हैं आप, पान सुपारी ध्वजा नारियल, यानी कि आपने भेंट निकालनी है और प्रसाद निकालना है। बर्फी का प्रसाद या पेड़े का प्रसाद, ये आप भोग, या मिश्री का प्रसाद, ये भोग जो है, ये प्रसाद जो है माता कुल देवी के नाम का निकालें। इससे माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। और आपके कुल में देखना, आपके कुल में कोई रुकावट आ रही हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो, किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही हो, सारी अड़चन क्षण में दूर हो जाएंगी। ये कार्यक्रम करके देखें। अगर आप कर सकते हैं तो एक काम जरूर करिए, ये आप क्या करिए,
मेरी वीडियो है पान का भोग देना। आप 9 पान के पत्ते एक साथ नव दुर्गा के नाम से आप पान के पत्ते का भोग दें और आप अपने कुल समेत, अपने परिवार समेत उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि हे माँ, हमसे भूल चूक हो गई हो, हमें माफ करना। और इस प्रकार से देखिए माँ प्रसन्न होगी। जब माँ प्रसन्न होगी, आपके कुल के अंदर कुल दीपक पैदा होंगे। आपका कुल का नाम बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। आपके कुल में किसी प्रकार की कोई बीमारी प्रवेश नहीं होगी। रक्षा के रूप में माँ देवी आपके कुल में खड़ी हो जाएंगी और आपका अगर कोई किसी ने बंधन बांध रखा होगा और इधर से पितृदेव और इधर से कुलदेवी माता आपके बंधन को खोल देगी और आपके घर में रक्षा कवच करेंगे। और जब ये रक्षा कवच के रूप में खड़े हो जाते हैं तो आप मिट्टी भी पकड़ लें, वह भी आपका सोना बन जाता है। और इसमें आपको कहानी सुनाता हूँ। भगीरथ जी जो हैं, उनकी कुल देवी माता पार्वती थी। जब समस्या आई, बार बार उन्हें सपन में आके पितर बार बार दर्शन दे रहे थे, रो रहे थे, तब किसी ने कहा कि अपनी कुल देवी से प्रार्थना करो। तो कुल देवी के लिए उन्होंने भेंट दी और कुल देवी के लिए उन्होंने जोत जलाई और कुल देवी के नाम से उन्होंने प्रार्थना करी। जब कुल देवी के नाम से प्रार्थना करी, तब कुल देवी ने उनको बताया कि इस प्रकार से तुम्हारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने कपिल मुनि जी का जो अनादर किया था, जिसकी वजह से वो भस्म होकर के वो हो रहे हैं। तो माता से उपाय पूछा तो माता ने उपाय बताया कि माता गंगा ही जो है उनका उद्धार कर सकती हैं। तो आपकी कुल देवी भी आपके लिए तैयार बैठी हैं, आपके उपाय बताने के लिए तैयार बैठी हैं। आपको हो सकता है वीडियो आपके सामने आई हो, ये उपाय आपके कुल देवी इसलिए चाहती हो कि ये प्रसन्नता आपके घर में पहुंचे। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जय कुलदेवी माता। अपनी अपनी कुलदेवी नहीं पता तो आप लिखिए जय कुलदेवी माता। इस दुर्गा नवमी यानी माता नवरात्रों के दिनों में आप अपने घर पे कुलदेवी का आह्वान करें और उनसे माफी मांगे। जय श्री राम, जय।